नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रामीण बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में ग्रामीण बैंक से हम कैसे लोन ले सकते हैं, कौन व्यक्ति ग्रामीण बैंक से लोन लेने के लिए योग्य है, कौन नहीं है योग्य, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे ग्रामीण बैंक में कितने प्रकार के लोन होते हैं और हमें कौन सा लोन लेना चाहिए, किस कार्य के लिए कौन सा लोन ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मतलब पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक आपको मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दबा के कर दीजिए लाइक, और आप चाहते हैं कि आपको लोन से रिगार्डिंग और नई नई अपडेट्स देखने को मिलती रहे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी मैं अगर नया वीडियो भेजूंगा ग्रामीण बैंक के रिलेटेड या फिर किसी भी लोन लेने के रिलेटेड, आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल पाएगी और आप उस वीडियो का लुत्फ उठा पाएंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कौन कौन से बैंक के हमें कौन कौन से प्रकार के लोन देती है। तब सबसे पहले मैं ग्रामीण बैंक की बात करूं तो जो ग्रामीण बैंक है, हर एक राज्य में अलग अलग ग्रामीण बैंक है। मतलब अगर हम बिहार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, या फिर हम बात कर ले गुजरात की, महाराष्ट्र की, सभी मतलब जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी में जो ग्रामीण बैंक के अलग अलग है। अब सबकी दर अलग अलग है, पर फिर भी मैंने सारी चीजें अनुमान लगा के, जितनी भी चीजें जिनका अनुमान लगाया जा सकता है और जो जो चीजें तथ्य हैं उन सभी चीजों को एक ही साथ एक ही वीडियो में आज अब मैं बताऊंगा। तब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं आज कौन कौन सी चीजें आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से लोन के बारे में। तो आज मैं बताऊंगा सबसे पहली एक चीज केसीसी के बारे में कि केसीसी कौन ले सकता है और उसके लिए क्या क्या करना होगा। सेकंड नंबर हम बात करेंगे जेसीसी के बारे में, जो ग्रामीण बैंक से हमें प्राप्त होती है। अब लोन के कितने प्रकार है वो मैं यहाँ पे आपको ज्यादातर जो लोगों को चाहिए वो सारे प्रकार में बताऊंगा। अब जो जीसीसी होता है, अब जीसीसी क्या होता है, जनरल क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे केसीसी होता है किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसे ही जो जीसीसी है वो जनरल क्रेडिट कार्ड रहता है। और हम ये भी जानेंगे जो ट्रैक्टर लोन है वो आप कैसे ले सकते हैं। मतलब ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आपको क्या पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और कैसे ले सकते हैं। अगर आपको पुराना ट्रैक्टर खरीदना हो तो आप कैसे खरीदेंगे, अगर आपका नया ट्रैक्टर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आप कैसे खरीद सकते हैं। और कृषक वाहन ऋण योजना के बारे में भी जानेंगे। अगर आप 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर आप व्हीकल लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं या फिर आप कोई बाइक लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं और उसके ऊपर आपको क्या ब्याज दर देनी होगी, ये भी इस वीडियो में जानेंगे वाले हैं। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, मतलब आप एक घर बनाना चाहते हैं या फिर बना बनाया घर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोन कैसे ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा आप एजुकेशनल लोन कैसे ले सकते हैं। मतलब अगर आप युवा हैं तो आप कैसे आगे पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं, या फिर आप अगर भी बालक हैं या फिर आपके घर में कोई बालक है जिसके लिए आप पढ़ाई के लिए अगर खर्च जुटाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, उसकी भी जानकारी दूंगा। और अगर आप इन सभी में से अगर इन सभी को छुटकारा पाना चाहते हैं और डायरेक्ट अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी बैंकों में उपलब्ध है और उसको कैसे लेने की क्या क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केसीसी के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो केसीसी रहता है ये किसान क्रेडिट कार्ड रहता है, जिसकी जो न्यूनतम ब्याज दर रहती है वो लगभग रहती है सभी बैंकों में अलग अलग है और कुछ ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी जो एवरेज चल रही है वो चल रही है 7% की, उसमें से 3% सरकार है वो सब्सिडी दे रही है, जिसके मतलब आप समझ लीजिए आपको लगभग 4% के ऊपर आपको लोन देखने को मिल रहा है केसीसी में। और ध्यान में रखने लायक बात यह है कि यहाँ पे जो केसीसी आपको मिल रही है 4% पे, इसका जो ब्याज दर है वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। और केसीसी से प्राप्त होने वाले जो पैसे हैं उसका उपयोग एक किसान चाहे तो अपने खेती के लिए कर सकता है, चाहे तो अपने पर्सनल रीजन से भी कर सकता है, पर ज्यादातर इसका उद्देश्य रहता है वो रहता है खेती के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जीसीसी की। अब जो जीसीसी होता है वो क्या होता है, जनरल क्रेडिट कार्ड। इसको आप किसान है तब भी ले सकते हैं, अगर आप किसान नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, भले औद्योगिक में हो, शिक्षक हो या फिर कोई भी कार्य कर रहे हो, तब भी आपको जो जीसीसी है वो ग्रामीण बैंक के द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी पर्याप्त मात्रा में इनकम हो रही है, जो भी निश्चित इनकम हो रही है, अगर वो कम हो रही है तो कम, अगर ज्यादा हो रही है तो ज्यादा, वो अगर आप बैंक को बताते हैं तो उसके ऊपर आपको एक जीसीसी कार्ड देखने को मिलता है। अब जो जीसीसी कार्ड देखने को मिलता है उसकी जो न्यूनतम सीमा रहती है वो 5000 और अधिकतम सीमा रहती है 25000 की। तो आपको 5000 से 25000 के बीच में उसमें लोन देखने को मिलता है। पर वो जो जीसीसी रहता है ये समझ लीजिए आपके बड़े कार्य के लिए लोन नहीं है, ये बहुत ही छोटे कार्य के लिए, अगर आपका कभी कभार कोई कार्य हो आप चाहते हैं करना पर अगर आपके बीच में रुकावट आ चुकी है उस कार्य को करना, तो आप जीसीसी ले सकते हैं। 20 से 25000 की जीसीसी आपको अधिकतम मिलती है, मतलब 25000 तक ले सकते हैं। और जो जीसीसी से अगर आपने जो भी
पैसे निकाले हैं उस पैसों को आपको जो भरने का जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा पूरा 1 साल। मतलब मान लीजिए अगर आपने 25,000 रुपए जीसीसी के थ्रू बैंक से आज निकाल लिए तो आपको 1 साल के बाद में उसका भुगतान करना होगा, या फिर ये समझिए 1 साल के अंदर अंदर करना है। बोले आज ले लीजिए 11 महीने के बाद में करिए, 11.5 महीने के बाद में करिए, या फिर 10 महीने के बाद में करिए, आपको जो भुगतान है वो 1 साल के अंदर अंदर करना होगा। और इसको लेने के लिए कोई बड़ी योग्यता की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई कम राशि आ रही है, कम इनकम है, तो आप उसको भी बैंक को बता सकते हैं और उसके बदले भी आपको ये लोन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों वाहन ऋण की बात कर लेते हैं। अगर आप कोई भी कार खरीदना चाहते हैं या फिर बाइक खरीदना चाहते हैं, भले वो 2 व्हीलर हो या फिर आप अगर 4 व्हीलर कार खरीदना चाहते हैं, तो उस समय आपको बैंक से कैसे लोन देखने को मिलेगा, तो उस लोन को क्या कहते हैं हमने यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग बता रखा है। बट सबसे बेस्ट लोन रहता है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए, वो रहता है यहाँ पे कृषक वाहन ऋण योजना। जो कृषक वाहन ऋण योजना के अंतर्गत आपको लोन दिया जाता है, इस लोन की जो अधिकतम सीमा रहती है वो 10 लाख, अगर बाइक ले रहे हैं तो 1 लाख, अगर कार ले रहे हैं तो 10 लाख। और ध्यान में रखने लायक बात यह है कि इसकी जो आपको किस्तें चुकानी है वो 1-2 साल के अंतर्गत नहीं चुकानी, आपको पूरे 10 साल दिए जाएंगे, आप अपनी किस्तों को चुका सकते हैं। और आपको हर महीने किस्तें नहीं देनी है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख की कार ले ली, अगर आपको 10 लाख रुपए की अगर आपने कार ली है या फिर 15 लाख की कार ली, जिसमें से 10 लाख रुपए आपने बैंक से ले लिए, 5 लाख आपने खुद के लगा लिए, 15 लाख की आपने एक गाड़ी ले ली। अब जो आपने जो कार ली है उसके ऊपर आपको जो लोन है उसका जो अमाउंट है जो पे करना है, पैसे पे करने हैं बैंक को, वो 10 साल के अंदर करने हैं। और हर साल में हर महीने के अंतर्गत नहीं करने हैं, सिर्फ साल में 2 बार, मतलब हर 6 महीने के बाद में आपको पैसे हैं किस्तें हैं देनी है। मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने नई नई किस्तें देनी है, वो नहीं है, आपको डायरेक्ट 6 महीने के बाद में किस्तें देनी है। अगर 6 महीने हो जाए उसके और 6 महीने बाद किस्तें देनी है, और ऐसे करके आपको पूरे 10 साल के अंतर्गत आपका जो लोन का है पैसा आपको बैंक को चुकाना होगा। और इसकी जो ब्याज दर है वो दोस्तों काफी ज्यादा कम है, और इसकी ब्याज दर में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अब जो भी परिवर्तन होगा वो आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आपके पास भले कोई भी बैंक हो, ग्रामीण बैंक भारत की किसी भी, हर ग्रामीण बैंक के ऊपर उनके जो 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर लोन रहते हैं उसकी जो जानकारी है ब्याज की वो अपडेट होती रहती है। पर जो ब्याज है उसकी जो परिवर्तन है वो होता रहता है, पर परिवर्तन में आपको 1 से 2% का परिवर्तन देखने को मिलेगा, ज्यादा परिवर्तन नहीं है, इसलिए आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको दावा करना चाहता हूं आप निश्चिंत होकर इस लोन को ले सकते हैं। अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के अंदर लेना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया है, जिसके अंदर कम से कम ब्याज देना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा आपको समय दिया जाता है लोन चुकाने का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आवास ऋण योजना यानी होम लोन की। जो ग्रामीण बैंक की तरफ से होम लोन दिया जाता है, इसमें जो ब्याज दर रहती है वो बहुत ही ज्यादा कम रहती है। और हमेशा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो हमेशा आप ग्रामीण बैंक को प्रीफर कीजिए, क्योंकि ग्रामीण बैंक कम से कम ब्याज पे अधिक से अधिक लोन देती है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको अधिकतम लोन की सीमा है वो 15 लाख दी जाएगी, अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं या फिर बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको अधिकतम है वो 60 लाख रुपए की यहाँ पे राशि प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये ध्यान में रखने लायक बात ये है कि जो आपकी जो अधिकतम मैं राशि बता रहा हूँ ये आपकी योग्यता के अनुसार आपको दी जाएगी। ये नहीं कि अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है तो आपको डायरेक्ट 15 लाख दे दिए जाए, ये नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है तो हो सकता है कि आपको 15 लाख की जगह 12 लाख मिले, 13 लाख मिले या फिर 10 लाख मिले, वो आपकी योग्यता के अनुसार डिपेंड करेंगे। और वो जो आपकी योग्यता है वो बैंक है वो निश्चित करेगी, जिसके लिए आपको एक बैंक में जाके उनको पता करवाना होगा, उनको पूछना होगा कि ये हमारी इनकम है, ये हमारा ITR फाइल है, इसके अनुसार हमारी अब योग्यता बताइए हम कितना लोन ले सकते हैं, तो वो आपको इसकी जानकारी दे देंगे। और जो लोन में सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपको अधिकतम सीमा मिलती है 30 वर्ष की, मतलब आपको अपना लोन है वो एक साथ नहीं चुकाना है, आप आराम से 30 वर्ष में अपना लोन है चुका सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एजुकेशनल लोन की। जो लोग हैं या फिर जो विद्यार्थी है पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इच्छुक हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं और उनका जो पहले का जो बैकग्राउंड है वो काफी अच्छा रहा है, मतलब उनके जो 10th और 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं और वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको एजुकेशनल लोन है वो काफी ज्यादा आसानी से देखने को मिल जाता है। अब एजुकेशनल लोन कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो एजुकेशनल लोन है वो आपको अधिकतम 4 लाख रुपए का मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा ग्रामीण बैंक में। और जो लोन है वो आपको ऐसा नहीं कि आपने अभी लोन ले लिया और पेमेंट आपको डायरेक्ट करना है कुछ समय के बाद में, नहीं, आपको लोन का जो पेमेंट है वो करना है लगभग 10 से 15 साल के अंदर अंदर। मतलब ये नहीं कि आप आपने लोन ले लिया
दिया और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आपको करना है, ये नहीं। अगर आप कम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पीछे पढ़ रहे हैं तब हो सकता है कि आपको ज्यादा समय दिया जाए। अगर आप अपनी कॉलेज या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समय कम दिया जाए। और जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद में 1 साल और बैंक की तरफ से दिया जाता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे बताया जाता है कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में 1 साल के अंदर अंदर कोई भी जॉब ढूंढ लीजिए और जॉब ढूंढने के बाद में आपको उसका पेमेंट करना होगा। और इसकी जो ब्याज दर है वो परिवर्तित होती रहती है, हर राज्य में अलग अलग है और हर राज्य में हर महीने में इसकी ब्याज दरों में परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। और फिर भी अगर आपको एजुकेशनल लोन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जिस भी ग्रामीण बैंक हो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रामीण बैंक है या फिर आपकी जो उत्तर बिहार की ग्रामीण बैंक है या फिर पूर्वांचल की जो भी ग्रामीण बैंक है, उसका आप नाम लिखिए और उसके पीछे आप लिख लीजिए एजुकेशनल लोन। तो वो जो भी लोन की ब्याज दर करंट में चल रही होगी वहां पे आपको शो हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के कर दीजिए लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।